हम उत्साह कविता का पहला पद कर चुके हैं। आज हम उसका काव्य सौंदर्य करने जा रहे हैं, तो चलिए उसकी तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं इस पद के अंदर कवि ने किन किन अलंकारों का प्रयोग किया है। सबसे पहले हम ये बात जानेंगे, फिर जानेंगे उनकी भाषा क्या है। तो बादल गरजो घेर घेर घोर गगन, यहाँ घेर घेर घोर 3 बार घ वर्ण की आवर्ती होने के कारण यहाँ अनुप्रास अलंकार है। ये सब समझ में आ गया होगा। ललित ललित अगली लाइन में है ललित ललित। ललित ललित 2 बार आया है और दोनों बार अलग अलग मीनिंग नहीं दे रहा है, एक ही अर्थ निकल रहा है, इसलिए यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। तीसरा बाल कल्पना के से पाले, यहाँ पर के से सा से सी मैंने पहले ही बताया कि बच्चों की कल्पना के समान बादल, तो यहाँ पर उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। विद्युत छवि उर में, विद्युत रूपी छवि या छवि रूपी विद्युत, यहाँ पर रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो इसके अंदर कई सारे अलंकारों का कवि ने प्रयोग किया है, आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब बेटा दूसरा नंबर है भाषा। इसके अंदर कवि ने खड़ी बोली का प्रयोग किया है और खड़ी बोली के साथ काफ़ी सारे आप पाठ के अंदर देख रहे होंगे संस्कृत के शब्दों का प्रयोग है। तो यहाँ पर आप कह सकते हो खड़ी बोली के साथ तत्सम शब्दावली का प्रयोग कवि ने यहाँ पर किया है। ये भी आप बात आपको समझ में आ गई होगी। तीसरी बात है बेटा इसमें किस छंद का प्रयोग हुआ है। इसके अंदर मुक्तक छंद का प्रयोग हुआ है। जो जिस कविता के अंदर कोई भी छंद नहीं होता वो खुली कविता होती है, और खुली कविता में मुक्तक छंद कहा जाता है, यानी कोई भी छंद ना हो तो मुक्तक छंद वाली कविता होती है। ये बात आप समझ गए होंगे। तो ये था इसका काव्य सौंदर्य, और इसके अंदर कवि ने नाद सौंदर्य का प्रयोग किया है। ये एक गीत है, आह्वान है। तो नाद सौंदर्य के अंदर कवि ने किसको संबोधित कर रखा है, किसको संबोधन दे रहे हैं, आह्वान किसकी तरफ है, बादल को पुकार रहे हैं कवि इसके अंदर। तो ये एक आह्वान गीत है, ये भी आपको पता चल गया होगा। अब हम इसके 1-2 क्वेश्चन पूछ के देखते हैं। बेटा इस पद के कवि का नाम बताएं, कवि का नाम क्या है। तो सोचिए आप 1 मिनट 1 सेकेंड, फिर मैं बताती हूँ। तो कवि का नाम है बेटा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने किसको संबोधित किया है। तो यहाँ पर बादलों को संबोधित कर रहे हैं। कवि बादलों से क्या चाह रहे हैं कि हे बादलों आओ और गरजो और गरज कर पूरे आसमान में छा जाओ। ये इसके अंदर कवि ने सोचा। कवि गरजने के लिए ही क्यों कह रहा है बादलों को, बरसने के लिए क्यों नहीं कह रहा। गरजने का मतलब होता है जब बादल गरजते हैं तो लोगों में उमंग और जोश भर जाता है। तो कवि लोगों के अंदर उमंग और जोश भरना चाहता है, इसलिए कवि ने बादलों को बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहा है। तो ये सब आपको समझ में आ गया होगा, और अगला काम हम अगली वीडियो में करेंगे, अगला पद। तब तक आप इसको देखिए।